हेलो वेलकम टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी, पॉजिटिव एंड आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे, खुश रह रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं कि किसे है आपका इंतज़ार और क्यों। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आज ये रीडिंग होने वाली है और जिसके लिए आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही ब्यूटीफुल सी दो पायल्स हैं। ठीक है, प्यारे से दो फूल हैं। तो अपने नाम को आपने 3 बार बोलना है क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है। आपके ही नाम से देखी जाएगी, आपकी एनर्जी से देखी जाएगी कि किसको आपका इंतज़ार है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बिना अभी रीडिंग किए ही आपके बारे में बोल दूंगी कि आप उस पर्सन को सोचिए, इसको सोचिए, नहीं। क्योंकि यहाँ जिसको आपका इंतजार है उसके लिए रीडिंग निकल कर आएगी, किसे है आपका इंतजार और क्यों है। ठीक है, सो ये पिकाकार रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, आप इसे जब भी देखेंगे उस दिन से ही ये सिचुएशन आप पे रेजोनेट करेगी। यदि आप पे सिचुएशन रेजोनेट करती है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको लगता है कि मैच नहीं हो रही है तो आप ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में से दोनों को देख लीजिए। हो सकता है कि आपने चूज़ कुछ और किया हो और मैच कहीं सेकंड पाइल पे हो रही हो, तो आपको इस तरह से भी देखना है। अगर आपसे रीडिंग दोनों ही मैच नहीं होती है तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो आप उसके लिए इतना ज़्यादा चिंताजनक भी मत होइए। ठीक है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी की लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है, तो सॉल्यूशन भी अलग ही तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इसको इतना ज़्यादा भी सीरियस मत लीजिए। अगर आपसे रेजोनेट करती है चीज़ें तो बिल्कुल अगर आपसे रीडिंग मैच कर रही है, सिचुएशन मैच कर रही है, तो रीडिंग रेजोनेट होगी, वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में होंगी। बस आपको ट्रस्ट रखना है। ठीक है, खुद पर भी, यूनिवर्स पर भी, तभी चीज़ें होती भी हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल से फ्लावर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके सामने पिंक एंड रेड सा कलर है। तो ये है लाइट शेड में पिंक कलर का और डार्क पिंक रेड सा है। तो ये है हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल। सेकंड में है येलो कलर का। ठीक है, तो फर्स्ट में है लाइट पिंक, सेकंड में है येलो कलर का। तो अपना नाम लेकर और जो भी आपको अच्छा लगे येलो और पिंक में से एक गुड़हल के फूल को चूज़ कर लीजिए। तो देखेंगे कि किसको है आपका इंतज़ार और क्यों। शुरू करेंगे पाइल 1 से। हेलो वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी सबसे पहले पिंक कलर के इस गुड़हल के फूल को चूज़ किया है, तो कौन आपका इंतज़ार कर रहा है, किसे है आपका इंतज़ार और क्यों। सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की जो राशि है वो निकल कर आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फिर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सो गाइस, यहाँ पर सभी साइन एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैम ने तो सारी ही राशि बोल दी। देखिए, जब राशि अगर सब निकल कर आती है तो मैं वही बताती हूँ, और जब नहीं आती है कोई साइन एलिमेंट्स तो मैं नहीं बताती हूँ। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा। अगर यहाँ पर सब आए हैं सभी कार्ड्स निकल कर तो फिर मैं वो सभी बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज सिंह राशि मेजर आर्काना से स्ट्रांगली रूल कर रही है। अब आपकी बात कर दें कि डेट ऑफ बर्थ आपका हो सकता है किसी भी महीने की 2 तारीख, ठीक है, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख। 8 बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। ठीक है, 7 तारीख भी है, 8 बहुत है गाइस। हो सकता है कि आपको 888 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो। 13 तारीख, 14 तारीख, 9 तारीख भी है। ठीक है, और 7 तारीख। यहाँ पर तो 888 या फिर आपको 8888 ये बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली दिख रही है गाइस। इसके अलावा है 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। ठीक है, और 16 तारीख। तो ये आप लोगों की जो है ना डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल, तो वो मैं बताती हूँ। नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल आपका हो सकता है HDNYAEIORST, LC एंड के। तो ये आपके जो है नेम के फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ना कि कौन आपका इंतजार कर रहा है, आखिर किसको है आपका इंतजार और क्यों है। पाइल नंबर 1 आपके लिए मैं ऑप्शन 1 जिन्होंने चूज़ किया बता दूं, तो ये पर्सन जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं ना, यहाँ ये तो दिख रहा है कि इंतज़ार तो है। ये वो पर्सन है जिसने अभी तक आपको ना रिश्ते में क्लैरिटी नहीं दी है।
कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहने वाले ये व्यक्ति हैं, या डिसीज़न लेने में इनको हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होती है, या कन्फ्यूज़ ये रहते हैं, अच्छे से अपने मन की बात क्लियर नहीं कर पाते हैं, चूँकि इनका एयर एलिमेंट्स भी बहुत स्ट्रांगली निकल रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना काफ़ी प्रैक्टिकली होते हैं, तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, ये प्रैक्टिकली चीज़ों को लेते हैं, मतलब किसी के कहने पर, किसी के बोल देने से नहीं मानते, जबकि प्रैक्टिकली वास्तविकता में वो चीज़ घटित ना हो तब तक ये उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं, और इन्हें एकदम से किसी पर ना विश्वास भी नहीं होता है, ठीक है? और इनको जो है चीज़ें बिल्कुल साफ चाहिए, क्लियर चाहिए, बिल्कुल रिश्तों में और रिलेशनशिप में इनको क्लैरिटी चाहिए। कोई बात इनको झूठ बर्दाश्त नहीं होती, ये झूठ के एकदम खिलाफ बोलते हैं। इनके अंदर ये है कि हर किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है? ये खुद तो ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्टवर्दी तो होते हैं, लेकिन एकदम से किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। पहले इन पे बहुत ज़्यादा जब विश्वास बनाया जाए, कोई इनके लिए जो है इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास बनाकर दिखाता है, तभी ये उस पर क्या कर पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। तो थोड़ा-सा इनको कुछ ट्रस्ट इश्यू है, माइंड में थोड़ा क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, और ये वो पर्सन है, मैं बता दूँ तो ये आपके एक्स पार्टनर हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स ही बता रहा है कि जिसके साथ आपका अतीत में रिश्ता रहा है, जिसके साथ आपकी यादें, मोमेंट, पल बहुत सारे बीते हैं, आप मिले हैं एक-दूसरे से, बहुत सारी बातचीत हुई है, आपस में बातों का बहुत शेयरिंग कनेक्शन है, आपने इनसे बहुत सारी बातें की होंगी, इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं, एक-दूसरे के साथ बहुत सारा अच्छा-अच्छा यादगार पल आप लोगों का बीता है, एक-दूसरे को आपने हो सकता है कि गिफ्ट और उपहार भी दिए होंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहा है। तो ये जो पर्सन है ना, आपको बहुत मिस भी करते हैं, आपकी यादें, आपके साथ बिताए हुए पल, वो हैप्पी मोमेंट, इनको ये आज भी याद करते हैं। इनके दिल में आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी फीलिंग जो है वो है, लेकिन बस इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि कुछ चीज़ों को लेकर, 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, और उस चीज़ में अभी भी ये पर्सन क्लियर नहीं हो पाए हैं। और ये इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ रिश्ता आगे बढ़े, रखे या ना रखे, इन चीज़ों को लेकर ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है, लेकिन आपकी तरफ इस पर्सन का अट्रैक्शन है। मतलब मैं कहूँगी अट्रैक्शन भी नहीं है, मैं इसे एक आकर्षण में नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग दिख रही है, मतलब कि दिल का रिश्ता है। अगर मैं कहूँ तो दिल से प्यार है, दिल से रिश्ता है। इस पर्सन के अंदर दिख रहा है कि आपको लेकर प्यार है, और ये आपके साथ कमिटेड भी होना चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और स्पेशली एक मैरिज का कमिटमेंट होता है, ठीक है? याद आपको करते हैं, मिस करते हैं, मिस का कार्ड, ये भी डीप लव भी है। यहाँ पर डीप लव है, एक अट्रैक्शन और एक लव, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है? और लेकिन हाँ, क्वीन ऑफ बैंड्स का भी कार्ड आ गया गाइस, तो मैं अब बता ही दूं कि बिल्कुल हाँ, अट्रैक्शन भी है, आपसे डीपली पैशनेटली लव ये करते हैं, आपको लेकर मतलब सोचते हैं कि आप एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है? और बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन है, जो अपनी लाइफ में बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना, अपने काम से काम रखना, ठीक है? कि मतलब आपका कहना है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, मतलब फालतू बातें, फालतू चीज़ों में आप नहीं घुसते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा ये दिखता है कि आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये एक ऐसे पर्सन जो अपने करियर के लिए भी जाने जाते हैं, अपने रुतबे के लिए भी जाने जाते हैं, आपके अंदर एक गजब का अट्रैक्शन भी है, ये दिख रहा है। तो ये आपसे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि आकर्षित भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये पर्सन आपसे डीपली लव भी करते हैं, आपसे इमोशनली भी कनेक्टेड है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि इमोशनल भावनाओं के साथ भी जुड़ना है, ठीक है? मेमोरीज ऐसी हैं कि जो जुड़ी हैं, जो इंसान सिर्फ अट्रैक्शन से जुड़ेगा तो आकर्षण एक पल के लिए गाइस खत्म हो जाता है, लेकिन जो इंसान दिल से जुड़ता है, भावनाओं से इमोशनली भी जुड़ता है, तो वहाँ पर वो अट्रैक्शन जो इमोशनली लेवल पर है वो खत्म नहीं होता। तो इस पर्सन का क्या है ना, भावनात्मक रूप से भी जुड़ाव है, ठीक है? और आकर्षित भी है आपकी तरफ, डीप लव भी है, मगर ये जो आकर्षण है गलत वाला नहीं है, ये कैसा है, एक डीपली इमोशनली आकर्षण है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके पास्ट लव, क्योंकि 6 ऑफ कप हमेशा बताता है पास्ट लव, पास्ट की यादें। तो ये जो पास्ट के पर्सन है ना, ये आपके साथ क्या दिख रहे हैं कि डीपली अटैच्ड है, इनको एक अटैचमेंट है आपके साथ, ठीक है? तो इनको आपका इंतजार भी है,
और 8 ऑफ वैंड से दिख रहा है कि आपसे बहुत सारी बातचीत करना चाहते हैं, इनको बहुत मन करता है आपसे बातचीत करने का। हो सकता है कि इनको कई बार मन करता हो आपसे फ़ोन कर लें, आपसे कॉल कर ले, आपसे बात कर ले। फिर ये पर्सन दिख रहा है कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है, माइंड क्लियर नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस इस पर्सन की है, या तो इनके बर्थ चार्ट में है, या इनको जो है ना मतलब थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिल पाती है चीज़ों में। मतलब कोई पर्सन इनसे खुल के बात करे तभी क्लियर हो पाते हैं। तो आप लोगों में दिख रहा है कि बातचीत का अभाव है, कन्वर्सेशन नहीं है, ये दिख रहा है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, या होती है तो बहुत ही कम बातचीत होती है, तो जिसकी वजह से चीज़ों में क्या दिख रहा है कि क्लैरिटी नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये वो पर्सन है जो आपका पास्ट का लव है, तो जो आपका इंतजार कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि ये आपसे आज भी प्यार करते हैं। और यहाँ पर कनेक्शन अगर बोलूँ तो सोल से जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। आपकी जो है यादें इनके साथ है, आप हर वक्त एक यादों के तौर पे इनके साथ रहते हो, आपसे अटैचमेंट है, कमिटेड आपसे होना चाहते हैं। दिल की एक ख्वाहिश है कि अगर मैरिज हो तो आपसे हो, लाइफ पार्टनर इनके कोई बने तो आप बनो, तो कहीं ना कहीं आपके ही बारे में ये सोचते हैं। और हो सकता है कि आप जैसा पर्सन इनको अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि आप में कुछ बात है ऐसी, आप में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आपके साथ जो फील होता है वो यहाँ पर को इनको किसी और के साथ फील नहीं होता है। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ भी अटैच नहीं हो पाते हैं एकदम। ये एकदम से ना हर तरह के रिश्ते में नहीं जाते हैं। आप इन पे ऐसा भी डाउट ना करिएगा कि ये पर्सन अगर मुझसे बात नहीं कर रहे, अगर इन्हें मेरा इंतजार है तो कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ऐसा शक भी आता होगा, लेकिन ऐसा डाउट आपको नहीं करना है। लेकिन अपनी ही उलझनों में कहीं ना कहीं फंसे हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। हो सकता है कि किसी कंडीशन में ट्रैप है, या कोई ऐसा डिसीजन है जो उनको अपनी लाइफ का लेना है कि जिसमें से आपको या फिर इनको जैसे हो सकता है कि परिवार को चुनना हो, करियर को चुनना हो। क्योंकि यहाँ पर एक ये चीज़ दिख रही है कि पारिवारिक मामला भी है, ये भी एक फैमिली से जुड़ा हुआ कार्ड होता है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कि मतलब कोई ऐसा बड़ा है जिसके कहने पे ही इनको चलना है, मतलब जिनके खिलाफ ये नहीं जा सकते, जिनके खिलाफ ये एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, जिनके खिलाफ जाकर ये है जो मैरिज नहीं कर सकते। हो सकता है कि देखिए आप दोनों में कास्ट का डिफरेंट हो, इंटरकास्ट इशू को बताता है ये कार्ड कि इंटरकास्ट आप दोनों में हो सकता है, आप दोनों की कास्ट डिफरेंट हो। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है कि एज गैप भी दिख रहा है, 6 ऑफ कप्स, एक बड़ा पर्सन एक छोटा पर्सन भी दिख रहा है, कि मतलब आप दोनों में एज का गैप भी हो सकता है। तो ये सब चीजें सोच सोच कर ही ये पर्सन माइंड में क्या है, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, आपके साथ आगे बढ़ना है या परिवार की बात माननी है। ठीक है, इसलिए पर्सन दो चीजों में दिख रहा है कि निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजन लेने में अपना इनको थोड़ा दिक्कत होती है। और इस बात का भी कोई पक्का ट्रस्ट इनको नहीं हो पाता होगा कि अगर ये आपके साथ बढ़ जाए, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अगर मैं बोलूँ तो गाइस आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि अगर ये आपके लिए एक्शन लें, आपके लिए आगे बढ़े, तो क्या आप इनका पूरा साथ दोगे, कि ये अगर आपको चुनते हैं तो क्या आप इनका पूरा साथ दोगे। तो ये भी एक मामला यहाँ पर को क्या है, दिक्कत है, कि कहीं आपका मन बदल गया, कहीं आप बाद में बदल गए, तो ये चीजें भी ये पर्सन इस पर्सन को भ्रम करती है। तो इस बात का भी फियर है कि कहीं आपने ही बाद में इनको ठुकरा दिया, मना कर दिया, तो फिर क्या होगा, तो फिर अपनी फैमिली के भी बुरे हो जाएंगे। तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के भी ये पर्सन बुरा नहीं बनना चाहते, और आपका भी ये पर्सन बुरा जो है नहीं बनना चाहते। तो इन चीज़ों को लेकर अभी तक इस पर्सन का माइंड जो है क्लियर नहीं हुआ है, क्लैरिटी इनको नहीं मिली है। अगर आपकी तरफ से कोई बातचीत हो, कन्वर्सेशन हो, अगर आप इस चीज़ को बातचीत करके क्लियर करें अपनी तरफ से कि अगर आप भी मतलब इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, तो ही मैं कहूँगी कि आपको भी इनसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको भी अपनी तरफ से क्लैरिटी दिखानी चाहिए। जब इनका पर्सन का माइंड क्लियर हो जाएगा तो ये आपके लिए एक्शन भी जरूर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है, समझते भी हैं आपको। 8 ऑफ वैंस एक कम्युनिकेशन और एक समझदारी का भी कनेक्शन है, कि आपको ये बहुत अच्छे से समझते हैं, भली बात ही समझते हैं, लेकिन इस बात की इनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या आप इनका जो, अगर ये आपके साथ कमिटेड होते हैं तो आप इस पर्सन को पूरा निभाएंगे, मतलब आप कहीं इन्हें बीच में छोड़ तो नहीं देंगे। तो इन बातों को लेकर भी ये पर्सन अभी दिख रहा है कि क्लियर नहीं हो पाए हैं, क्लैरिटी नहीं आई है। तो यही पास्ट लव है जिसको आपका इंतजार है, ये आपका वेट भी करते हैं। अगर मैं बोल दूं इनकी लाइफ में मुझे कोई और पर्सन नहीं दिखाई देता है, ठीक है, बस थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा ट्रस्ट का अभाव है, क्योंकि चीज़ों को लेकर क्लियर अभी ये नहीं हो पाए हैं, माइंड क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से अभी इस पर्सन की ये हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपसे सामने से आके बात कर ले, ये आपको आकर कमिटेड हो जाए, कमिटमेंट दे दे। क्योंकि दिख रहा है कि अगर इनकी मैरिज करने की भी चाहत दिख रही है तो 4 ऑफ वैंड्स आपसे ही है, डीपली लव है,
मिस भी आपको बहुत करते हैं और इंतजार भी आपका ये पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे दिख रहा है कि बातचीत करना भी चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ बातचीत करना, रिश्ते में क्लैरिटी करना। और इसी वजह से ये पर्सन ना अभी एक्शन नहीं ले पाए हैं, तो इसीलिए अभी इनने बहुत पेशेंस भी रखा है और ये भी दिख रहा है कि वेट भी कर रहे हैं रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो पेशेंस भी बहुत रखा है, ये बहुत पेशेंस वाले पर्सन भी हैं और एकदम से अपनी मन की बात ना खुलकर नहीं बोलते हैं, क्लियर नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी बात जो है मन की बिल्कुल सामने पे बोलते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके ये पर्सन ना मतलब मन में जो होगा, अगर जैसे आपके लिए प्यार होगा, मन में दिख रहा है कि इनके लिए आपके लिए बहुत प्यार है, अच्छी फीलिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन ये आपको दिखाएंगे कुछ और, मतलब कह बोल कुछ और देते होंगे और मन में होगा कुछ और, मन में होगा प्यार और सामने से आपको दिखा देंगे कि कोई प्यार नहीं है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम हाँ बढ़ जाओ आगे, तुम किसी मतलब आपसे ऐसा बोलेंगे। क्योंकि मन की बात जो है ना ऐसे पर्सन साफ क्लियर कह नहीं पाते हैं, इनको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोग जो माइंड से क्लियर नहीं होते हैं और उनके मन में होता है अगर प्यार भी होगा तो आपको दिखाएंगे प्यार नहीं है, आपसे बोल कुछ और देंगे, कह कुछ और देंगे। तो इस तरीके से इस पर्सन के कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर क्लैरिटी जो है ये आपको नहीं दे पा रहे हैं, आप भी क्लियर नहीं हो पा रहे होगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपको भी कभी कभी लगता होगा कि क्या करूँ, आगे बढ़ जाऊँ या छोड़ दूँ, और ये पर्सन भी जो है समझ नहीं पाते। तो क्लैरिटी का अभाव है रिलेशनशिप में, आप दोनों को एक दूसरे को ना समझना होगा, इनको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग करके बनाना पड़ेगा और क्लियर चीज़ों को करना पड़ेगा। आप जितना इनसे खुलकर कम्युनिकेट करेंगे, अपने दिल की बात करेंगे, तो ही ये पर्सन कुछ विश्वास दिखा पाएंगे और तभी आपके लिए दिख रहा है कि एक्शन भी लेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन ये तभी लेंगे जब इनको क्लैरिटी मिलेगी। माइंड में कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, ये मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन रेडी नहीं हो पाते हैं एकदम से एक्शन लेने के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हो। मैं कईयों में से तो कहूँ, जैसे इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी मिलती है, आपका कोई रिस्पॉन्स मिलता है अगर, तो मैं बता दूं, अगर आप लोग बातचीत अभी नहीं कर रहे ना, कम्युनिकेशन नहीं है या बहुत लेस कम्युनिकेशन दिख रहा है, जैसे इनको क्लैरिटी मिलती है ये पर्सन आपके लिए दिख रहा है कि एक्शन भी लेंगे, क्योंकि ये आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, केयर भी देंगे। क्योंकि ये दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से कि आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं और केयर भी है इनको आपकी। ऐसा नहीं है कि आपकी फिक्र नहीं करते, केयर भी आपकी करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इनको क्लैरिटी मिल जाएगी ना और ये ठान लेंगे कि हाँ आपके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, तो ये इंसान क्लियर हो गए ना माइंड से, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको रिश्ते में क्लैरिटी देनी तो बिल्कुल देंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे। यहाँ दिख रहा है कि मैरिज भी आपके साथ करेंगे, और मुझे ये दिख रहा है कि कईयों की ना मैरिज इसी पर्सन के साथ होनी भी है, तो उनका एक्शन भी ये होगा, ठीक है। तो ये पर्सन है जो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ अटैचमेंट है, आपको मिस करते हैं, आपका पास्ट लव, ठीक है, आपका एक्स पार्टनर हो गए होंगे कुछ के पास्ट लव ही है, मतलब एक्स ही ले लीजिए, ठीक है। कुछ के एक्स है या कुछ की बात नहीं हो रही है, तो इस वजह से क्लैरिटी नहीं हो रही, तो यही आपका पास्ट लव जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, यही पर्सन है जो आपको, आपका वेट करते हैं, आपका इंतजार करते हैं और आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं, ठीक है। इनको इनको मतलब एक लाइफ पार्टनर के रूप में जो है आप ही इनको अच्छे लगते हो, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली जो है आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ इनको एक खुशी दिखती है, ये आपके साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बहुत सारी बातों को दिख रहा है कि शेयर भी करना चाहते हैं। इस पर्सन का बहुत मन है कि आपको कुछ गिफ्ट या कुछ उपहार देना या कोई सरप्राइज देना, आपको खुश ये पर्सन करना चाहते हैं, बस थोड़ा सा इनकी माइंड में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ठीक है ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा फियर, थोड़ा डर है, ठीक है, रिजेक्शन का भी डर हो सकता है, फियर है और थोड़ा इन चीज़ों में उलझन है, तो कभी कभी जो है विचार बहुत हावी हो जाते हैं, इमोशनली जो होते हैं ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन आपके साथ ये पर्सन इमोशनली अटैच्ड है, इमोशनली आपसे जो पर्सन दिख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आपको अभी तक ये दिख रहा है कि भूल भी नहीं पाए हैं। अगर आप इनको मिस करते हो ना फाइल नंबर 1 वालों, तो मैं बता दूं कि ये पर्सन भी आपको बहुत मिस करते हैं। आप भी जैसे इनको नहीं भूल पाए हो, ये पर्सन भी आपको नहीं भूल पाए हैं। आपकी यादें ना बार बार इस पर्सन को आती हैं और आपके द्वारा जो है इनको प्यार भी बहुत मिला है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप भी एक लॉयल पर्सन है, ठीक है। तो आपके द्वारा जो है इनको प्यार भी बहुत मिला होगा, आपके द्वारा केयर भी मिली होगी, तो जो आपसे प्यार इनको आपके द्वारा मिला है वो इनको बार बार याद आता है, उन पलों को, उन यादों को ये पर्सन भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। और लेकिन बहुत पेशेंस वाले भी हैं, बहुत सब्र रखते हैं चीज़ों में, एकदम से खुलकर नहीं कहते हैं मन की बात, लेकिन पेशेंस भी रखते हैं, ठीक है। सामने वाले को देखते जरूर है, मतलब आपकी तरफ देखते होंगे कि आपका क्या एक्शन है, आप इनको देख के कैसे रिएक्शन करते हो, तो ये चीज़ें भी मुझे इस पर्सन के अंदर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो जैसे ही क्लैरिटी मिलती है बिल्कुल मैच्योर होकर ये पर्सन आएंगे। और अगर आपने भी बहुत पेशेंस रखा है ना, आप अगर इस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग आप इस पर्सन का इंतजार भी कर रहे हो, तो आपका इंतजार खाली नहीं
नहीं जाएगा। ये रीपनेस जो फ्रूट का कार्ड आया है ना, कि मतलब आपको भी आपके पेशेंस का, आपके सब्र का, आपके इंतजार का फल जरूर है जो वो मिलेगा ही। पाइल नंबर 1, ठीक है, आपका वेट खाने नहीं जाएगा। ये पर्सन हिम्मत करके, करेज करके आपके पास जरूर आएंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, थोड़ा आपको भी अपनी तरफ से इनको अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको ना चीज़ों में क्लैरिटी देनी होगी, क्योंकि ये पर्सन को थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, आपसे रिजोनेट हुई हो, आपसे मैच हुई हो। यदि यह सिचुएशन मैच हुई है, आपको अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपकी सिचुएशन इस तरह की है। यदि यस तो बता दूं, अगर आपसे सिचुएशन मैच कर रही है तो रीडिंग भी जरूर रेजोनेट होगी और चीज़ें होंगी ऐसी, लेकिन उसके लिए आपको ना पहले ट्रस्ट करना होगा, उसी तरीके से मैनिफेस्ट करना होगा चीज़ों को, तभी ये चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो अगर आप विश्वास नहीं करोगे, आप रीडिंग देखोगे कि ये तो ऐसी बोल रही है, ऐसा तो होगा ही नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता, अगर आपने सोच ही वैसी बना ली है तो नहीं होगा। सोच बनाओगे कि हाँ ये चीज़ होगी तभी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ही चलिएगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी नहीं है ना, ट्रस्ट का भाव है, तो यही एक चीज़ होती है कि इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। उसका कारण होता है कि माइंड में क्लैरिटी नहीं होना, चीज़ों को लेकर ट्रस्ट का भाव होना। तो जब यही ट्रस्ट आप खुद से बनाएंगे ना, तभी इस पर्सन के अंदर भी तो आएंगे वो ट्रस्ट चीज़ें। ठीक है, तो आपको ऐसे सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है, आपको ट्रस्ट जो है बनाना है, तभी जाके चीज़ें जब आपके लिए माइंड पे क्लैरिटी होगी तो आपके पर्सन को भी आप क्लैरिटी दे पाएंगे, है ना। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। ठीक है, बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी येलो कलर के गुड़हल के फूल को चूज़ किया है, ठीक है, तो कौन आपका इंतज़ार कर रहा है और क्यों, किसको है इंतज़ार आपका। पाइल नंबर 2 आप लोगों की राशि अगर बात करूं तो यहाँ पर हो सकती है वर्गो स्ट्रांगली है, मेजर आर्काना से वर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉन है मकर राशि, लियो है सिंह राशि, इसके अलावा है जेमिनाई मिथुन राशि। ये मेजर आर्काना से रूल कर रही हैं। ठीक है गाइस, इसके अलावा जो है अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि, ये बहुत स्ट्रांगली है। साथ में है लिब्रा जेमिना एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, और है एरीज लियो सैजिटेरियस मेषी धनु राशि। देखिए, और वाटर एलिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं यहाँ पर को। ठीक है, तो जब राशि जो निकल कर आती है वही मैं बोलती हूँ। अब देखिए यहाँ पर वाटर एलिमेंट्स नहीं आया है, तो मैं अपने मन से बोल भी नहीं रही हूँ। तो जो आए हैं मेजर आर्काना से आए हैं 4 कार्ड्स, तो मेजर आर्काना की मैंने आपको राशि बताई, और जो आए थे माइनर आर्काना से वो मैंने आपको बताई। वाटर एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं है। अब आपकी बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ की, वो क्या हो सकती है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होगी 1 तारीख। ठीक है, इसके अलावा 1 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, 6 बहुत स्ट्रांग है, और 4 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख। 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, और 9 तारीख भी है इंपॉर्टेंट, 19 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, ओके 15 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, और 14 तारीख, 11 तारीख, तो और 25 तारीख। तो ये जो होंगी ना, ये आप लोगों की जो है डेट ऑफ बर्थ होगी। अब आपके नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल मैं स्पेशली कह दूँ पी। ठीक है, पी, और पी, एम, जे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जे, जे, और आर, जी, जी, टी, एस, बी, यू, डब्ल्यू, एक्स, जेड, के, एस, एच। ठीक है, ई, ए, एल, ओ, वाई, ठीक है। और तो ये आप लोगों के दिख रहे कि नेम के लेटर इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, इतने ही आ रहे हैं। तो ये खास जो है अल्फ़ाबेट आप लोगों के नाम के अक्सर इनसे शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन कर रहा है आपका इंतज़ार और क्यों कर रहा है, किसको है आपका इंतज़ार, कौन है आपके लिए इतना बेताब जो आपका इंतज़ार कर रहा है, क्यों कर रहा है। फाइल नंबर 2, यहाँ मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप में से ना
ये जो आपका इंतजार कर रहा है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ लोग तो सिंगल हैं, अनमैरिड, और कुछ लोग यहाँ पर मुझे मैरिड का भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी आप में से शादीशुदा लोग हैं। ठीक है, अब ये बात मुझे इससे कह रही किसी मैरिड का भी कार्ड आ रहा है और कुछ सिंगल लोग अनमैरिड का भी कार्ड आ रहा है। तो पाइल नंबर 2, ये वो पर्सन है, अगर आप मैरिड थे, पहले मैरिड की बात करती हूँ, अगर आप मैरिड थे तो आप दोनों की मैरिड लाइफ दिख रही कि बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन अचानक से ही यहाँ पर आप दोनों की मैरिड लाइफ में ना किसी थर्ड पर्सन का जो है इंटरफेयर हुआ, थर्ड पर्सन यहाँ पर को इन्वॉल्व हुई, और इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होकर गए। ठीक है, और आपके पर्सन को यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। ठीक है, और आपके पर्सन दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में अट्रैक्ट हो भी गए। शादीशुदा लोगों की बात कर रही हूँ, पाइल नंबर 2। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ जब अट्रैक्ट हुए, थर्ड पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं पार्टनरशिप इन्होंने की है, और जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ खटपट हुई है, अनबन हुई है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि खटपट चल रही। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका रिलेशनशिप टूटा है, टूटा भी नहीं है, रिलेशनशिप ब्रेक भी नहीं हुआ है, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिश्ते में हुआ है, और आपके पर्सन भी इस तरफ अट्रैक्ट होकर गए हैं, आपके पर्सन भी उस तरफ अटैच्ड हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है कि आपके पर्सन ने रिलेशनशिप भी बनाए। ठीक है, और ये बात आपको पता भी चली है। ठीक है, और तो ये पर्सन, उन्होंने पहले तो ये गलती कर ली, और हो सकता है कि आप जो है अब इनके साथ नहीं रह रहे हैं, मतलब आप में तलाक भी नहीं हुआ है, ये भी दिख रहा है कि आप अलग भी वैसे नहीं हुए। हाँ, मगर आप जो है अलग ऐसे हुए हैं कि जैसे आप अब इनके साथ नहीं रहते होगे, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते होगे। ठीक है, या आपने कहीं और घर ले लिया, या आप कहीं और जॉब कर रहे हो, वहाँ आप वर्क पे हो, मतलब आप अपने अभी हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ नहीं रह रहे हो। तो इस पर्सन को इस बात का बहुत दुख हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से भी ये पर्सन अब हट चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी एक तरफ से टाइम पास था। मैं एक बात बता दूं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी जो आई है वो एक टाइम पास के तौर पर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ टाइम पास किया, आपके पर्सन उनसे अटैच्ड हो गए, आपके पर्सन को लगा कि थर्ड पार्टी जो है अच्छी है, लेकिन थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ एक टाइम पास किया और उसको छोड़ दिया। अब ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा दुख में है। सौरों का कार्ड आया कि इस पर्सन को अपनी की हुई गलती का बहुत ज़्यादा, हर्मिट मोड जब आ जाता है ना, कि पर्सन अब एक पश्चाताप में जा रहा है, एक घोर पश्चाताप में, अंदर ही अंदर से इस पर्सन के अंदर देखो, ये एक जो है आत्म विकास का भी कार्ड होता है। ठीक है, डेवलपिंग का भी कार्ड होता है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन का भी कार्ड होता है। तभी ये हर्मिट साधु के कार्ड आते हैं ना, कि जब आदमी साधु वाली जिंदगी में चले जाता है। तो अभी ये दिख रहा है कि पर्सन बिल्कुल अकेले हो गए हैं, लोनली हो गए हैं, और अपनी गलतियों का एहसास भी यहाँ पर इसको हो रहा है, और बहुत बड़ा दुख सौरव हो रहा है कि इन्होंने एक थर्ड पार्टी के चक्कर से आपके साथ जो है बहुत गलत किया। इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ नहीं जाना था, थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आना था। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और आपके पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, और जिसकी वजह से आप इनसे अलग हो गए। ठीक है, तो ये बात का दुख बहुत ज़्यादा सौरो हो रहा है, इस बात का दुख बहुत है, इस बात का गम बहुत है, जिसपे इनको आंसू भी कहूँ, आ भी पा रहे हैं, नहीं भी आ पा रहे हैं, मतलब एक घुटन जैसी हो जाती है ना, कि आंसू गले तक भरना, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ जो कनेक्शन रहा है वो रहा है सोलमेट का। देखिए, अगर होता है पर्सन अगर सोलमेट है, आप कहेंगे कि अगर आपसे ही इतना प्यार था, सोलमेट थे, तो किसी के साथ क्यों चले गए। देखिए, कभी कभी होता है ना कि कर्मा होता है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का दिख रहा है कि कर्मा रहा है, या आपका नहीं, आपके पर्सन का कर्मा दिख रहा है कि कोई ऐसा कर्मा था जो कि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इनका एक कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है। और कार्मिक रिलेशनशिप इसी तरीके से आता है, जब टाइम पास करने, कार्मिक रिलेशनशिप उसको उसकी सजा देने आता है, तो आपके पर्सन का कोई कर्मा था जिसकी वजह से थर्ड पर्सन यहाँ पर को आया, और इस पर्सन को इसका कर्मा देकर थर्ड पर्सन चला भी गया है। तो ये भी दिख रहा है कि थर्ड पर्सन जो है चला भी गया है, थर्ड पार्टी भी छूट चुकी है, क्योंकि वो एक कर्मा के तौर पर आई थी, आपके पर्सन को उसका कर्मा देना था। देखिए, हमारी लाइफ में जो कर्मा होते हैं ना, हमें किसी ना किसी के थ्रू मिलते ज़रूर हैं, तो वो मिलना ही था। तो आपके पर्सन का कुछ ऐसा कर्मा रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन को वो कर्मा मिला है। अब इस पर्सन को देखिए, थर्ड पार्टी चले गई, कर्मा मिल गया, अब क्या हो गया, ये पर्सन दुखी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सौरों में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि आप चाहो इनके साथ नहीं हो। ठीक है, आप इनसे अलग हो गए हो, आप हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, या
कहीं और जॉब कर रहे हो, रह रहे हो, तो मतलब एक इतने अच्छे रिलेशनशिप को, आपके साथ जो सोलमेट का रिलेशनशिप था, जहां दिख रहा है कि प्यार तो इनको आपसे ही रहा है, थर्ड पार्टी तो एक टाइम पास थी, एक कार्मिक सिचुएशन थी, ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि जो प्यार रहा है वो आपसे ही रहा है, क्योंकि डीपली लव ये आपसे ही करते हैं, ठीक है। तो इस बात का इस पर्सन को अब बहुत गम है, बहुत दुख है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें आपसे बात, शर्मिंदगी भी है, नजर मिलाने की हिम्मत इस पर्सन के अंदर नहीं हो रही, अपनी गलतियों का एहसास ये पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि हर्मिट मोड में ये पर्सन दिख रहा है कि चले गए हैं। तो ये पर्सन जो है ना आपका इंतजार कर रहे हैं, ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि दोबारा से जो भी आप हस्बैंड वाइफ हैं वो एक हो जाए, एक से रहें, एक नई शुरुआत आप दोनों के रिलेशनशिप में हो। तो एक नई होप, एक नई आशा के साथ ये पर्सन जी रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कि जो कर्मा मिलना था मिल गया, कार्मिक इनका रिलीज हो गया है कर्मा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके साथ जो देखिए फिर से प्यार की भावनाएं उठ रही हैं, फिर से, चूंकि देखिए चूंकि प्यार तो आप ही से है, क्योंकि प्यार आप ही से करते हैं, और आपके साथ इनका दिख रहा है कि ये आपके ट्विन सोल भी है, आपके ट्विन सोल है, लेकिन थर्ड पार्टी के ये कार्मिक पार्टनर थे, कर्मा देना था तो कर्मा एंड हो गया। देखिए गाइस, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कार्मिक चीजें होती हैं, हमारा कर्मा रिलीज करने के लिए कभी ऐसा कोई आ जाता है, लेकिन आपसे ये कभी अलग नहीं हो सकते, आपके साथ दिख रहा है कि ये ट्विन सोल, ट्विन फ्लेम आपके हैं, और ये पर्सन इसलिए आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर को जो है हुई है, और ये पर्सन को ही आपका इंतजार है, क्योंकि फिर से आपके साथ जो है एक साथ एक घर में रहना चाहते हैं, फिर से आपकी इनकी मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, और अब की बार इस मैरिड लाइफ को काफ़ी सक्सेसफुल ये पर्सन बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप इनके साथ इनके घर आ जाएं और एक साथ रहें, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि एक न्यू बिगिनिंग ये रिश्ते में करना चाहते हैं। ये तो रही थी मैरिड लोग की बात। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर अनमैरिड जो सिंगल लोग हैं उनके लिए भी बात है, कि जो सिंगल लोग हैं, तो मैं बता दूं कि ये आपका एक कार्मिक टू सोलमेट पार्टनर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं बता दूं कि हो सकता है कि ये पर्सन पहले आपके पास ना किसी ना किसी लालच बस आए थे, कोई इनका ग्रीडी लालच था, ठीक है। सिंगल वालों के लिए भी मैं बोलूँगी कि ये वही पर्सन है, ठीक है, जिसने आपके साथ कहीं ना कहीं या तो आपको यूज़ करने की पहले कोशिश करी, ये किसी ना किसी लालचवश से आपके पास आए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी शारीरिक रंग रूप देखकर, आपकी फिजिकल ब्यूटी को देखकर ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। उस समय तो इनको ये चीज़ पता नहीं लगी कि आप इनके ट्विन सोल हो या आप इनके सोलमेट हो, आपसे इनको मतलब सच्चा वाला प्यार हो जाएगा। ये पर्सन पहले आपकी ज़िंदगी में ना एक अट्रैक्शन की वजह से आए हो सकते हैं, आपकी या तो फिजिकल ब्यूटी पे बहुत मर गए थे, ठीक है, मतलब आपकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे, आपको पाने की, आपकी जो है फिजिकल नीड को पाने की इनकी चाहत होगी थी, इनकी फिजिकली नीड आपसे रही होगी, लालच किसी तरह का रहा होगा, या हो सकता है कि देखिए आप फैमिली से भी स्ट्रांग हो सकते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले आप हो सकते हैं, या कोई बिजनेस करते हो, आपके पास दिख रहा है कि पैसा भी खूब रहा है, तो कहीं ना किसी लालचवश ये पर्सन ने आपके साथ पार्टनरशिप की, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि पार्टनरशिप की और लालच हुआ, और जब इनसे इनकी जो है ज़रूरतें पूरी हो गई, आपसे जो इच्छा मिल गई, लालच पूरा हो गया, तब ये पर्सन जो हो सकता है कि आपसे दूर हो गए। तो ये भी एक चीज़ मुझे यहाँ पर को दिख रही है, ठीक है। तो अब इस पर्सन को पता नहीं चला कि आप इनके क्या हो, सोलमेट हो, कार्मिक टू सोलमेट पार्टनर, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं कि पहले तो ये पर्सन लालच बस आए, पहले तो फिजिकली नीड हो गई, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, लालच हो गया, किसी ना किसी लालच बस ही आपके साथ जुड़े, ठीक है। अब ये किसी तरह की भी नीड हो सकती है, फिजिकली नीड या पैसों रुपयों का लालच था, आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, आपसे जो है ली जाए, आपको पटाया जाए, और इसके बाद जब इनकी नीड्स पूरी हुई, ज़रूरतें आपने पूरी कर दी, और धीरे धीरे पहले इसने क्या करा ना, आपको जो है अपने प्यार में मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना दीवाना किया। पहले इस पर्सन ने ना आपको जो है इनकी आदत भी डाली, अपनी आदत लगवाई, अपनी आदत लगवाई, ठीक है, आपको अपनी तरफ करा, और जब आप इनके लिए फिर दीवाने हो गए, आप इनकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए, आप जो है इनके बिना, इनसे बात करे बिना भी नहीं रह पाने लगे, जब आपको इनकी लत लग गई, आपको इनकी एडिक्शन हो गई, उसके बाद ये पर्सन आपसे क्या होने लगे, धीरे धीरे दूर होने लगे। तो आज यही वो पर्सन है कि जिनको आज ये चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि अब ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना खुद आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने आपको तो पहले दूर करा, अब ये दिख रहा है कि ये पर्सन खुद भी गम में है, खुद भी दुख में है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आप एक बहुत इनोसेंट पर्सन भी दिख रहे हैं, आपके अंदर एक मासूमियत दिख रही है, एक बच्चों जैसा आपका रूप, बच्चों जैसी आपकी भावनाएं, मतलब बच्चों जैसा एक दिल आपका रहा है, जिसके अंदर किसी के लिए कोई छल नहीं, कोई भावना नहीं, जिसने प्यार से बात कर दी, प्यार से उसके हो गए, उसके गले लग गए, मतलब
आपके अंदर किसी के लिए कोई गलत कड़वाहट नहीं, कोई गलत बात नहीं। तो ये आपके लिए आप सोचते हैं कि ना मैंने एक बहुत इनोसेंस, एक बहुत ही मासूम पर्सन के जो है दिल को बहुत दुखाया है, और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन दुखी है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। इन्होंने एक अपनी छोटी सी फिजिकल नीड के लिए या छोटे से अपने लालच के लिए, मतलब अपनी गलत लालच के लिए इन्होंने आपका इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ का यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है गाइस, तो यही वो पर्सन है ना जो है आपको जो है आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि ये इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि ये पर्सन आपके दिख रहा है कहीं ना कहीं सोलमेट है। कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद ना, पहले देखिए ये तो लालच से आए, ये तो अट्रैक्शन से आए, मगर मैं कहूँ आपका इनका मिलना ना कहीं ईश्वर की मर्जी रही है। ये मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को ना ऊपर वाले ने मिलाया है। क्योंकि इस पर्सन के मुझे दिख रहा है कि इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप आए हो। क्योंकि आप एक तो इनके या तो ट्विन सोल हो या ट्विन फ्लेम हो, तो आपके द्वारा ही इस पर्सन की क्या होनी थी ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी थी। तो पहले जो लालच था वो अलग था, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत ही प्यार हो गया है, बहुत ही रिस्पेक्ट, आपके लिए एक ऑनेस्ट, आपके लिए एक अच्छा पर्सन बनकर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आना चाहते हैं। क्योंकि हर्मिट क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जिसे अपनी गलतियों का एहसास है, जो सुधर रहा है, अपने में खुद में सुधार कर रहा है, बदल रहा है। ठीक है, अपने में बहुत उसका आत्मविकास हो रहा है, वो अपनी सारी बुराइयों को बदलकर, मतलब क्या, एक साधु बनकर, एक अच्छा इंसान बनकर आपकी जिंदगी में क्या है आना चाहता है। तो ये पर्सन है जो वापस से आपकी जिंदगी में कम बैक करना चाहते हैं, दोबारा से आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन अब की बार अपने में पूरा सुधार करके, एक अच्छा इंसान बनकर, एक लॉयल पर्सन बनकर। ठीक है, दोबारा से ये पर्सन आपके ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं, क्योंकि इसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। तो आज यही पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी। ये पर्सन अपने में चेंज कर रहे हैं, ये पर्सन अपने में बदलाव आपके लिए कर रहे हैं। और ये पर्सन ना आपके साथ दिख रहा है कि आज भी अट्रैक्ट है, लेकिन अब जो आकर्षण है, अब जो अट्रैक्शन है वो दूसरा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे इनकी क्या हुई ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। और कहीं ना कहीं आपको ही यूनिवर्स ने ना इस पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए आपकी लाइफ में भेजा है। ठीक है, इनको लाया गया है, ये अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ईश्वर ने इनको आपकी जिंदगी में लाया ताकि आप इस पर्सन की क्या करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करो। और आज इन्हें एहसास होता है। ठीक है, अगर इन्हें पास्ट में कोई भी गलतियां करी हो ना, ये पास्ट में अगर बुरे इंसान भी रहे हैं, डेविल का कार्ड है कि मतलब पहले इनको कोई लस्ट हो, एडिक्शन हो, ऐसी वाली चीजें थी, तो आज ये पर्सन में ये चीजें नहीं रह गई। आज ये पर्सन बिल्कुल बदल गया, और इसका बदलने का रीजन है आप। इसको बदलने वाले कौन हो, आप। इसकी ग्रोथ करने वाले, इसका डेवलपिंग करने वाले आप हो। इसकी लाइफ को चेंज आपने किया, इसकी लाइफ को आपने बदला है। और ये पर्सन आपके लिए एक अच्छा बेहतर इंसान बनकर वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, और आपको पाना भी चाहते हैं। क्योंकि ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी तरफ इस पर्सन का अट्रैक्शन अलग है। ये आपको खोने से भी डरते हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस इस पर्सन के अंदर है। यही पर्सन है जो आपका वेट कर रहे हैं, यही पर्सन है जो आपका इंतजार कर रहे हैं और मौके की तलाश में है। ये तो चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे मेरी गलतियों का एहसास जो हो रहा है मुझे होने दो, मुझे एक मौका दो, मैं तुमसे एक मौका चाहता हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ये भी इस पर्सन का मैसेजेस है जो मैं आपको बता दूँ। तो ये पर्सन जो एक बुरा इंसान था, आज वो एक अच्छा इंसान बनना है, वो तो आज एक भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हर्मिट मोड होता है एक साधु बनना, एक संत बनना। आज उसने अपनी जिंदगी की सारी चीजें, अपनी बुराइयों को त्याग दिया। ये दिख रहा है कि आपके पर्सन में बहुत सुधार आया है, बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत डेवलपिंग हुई है, और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह रहे हो आप। आपने इस पर्सन को बदला है। और मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किस्मत और भाग्य भी आप दोनों को जो है एक करेंगे। क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, एक बहुत ही प्रेमी का, जोड़ी का, एक सच्चे दिलों से प्यार करने वालों का है। क्योंकि अब जो कनेक्शन है वो दिल से है, अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है। अगर मैं कहूँ तो गजब का अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है। वजह पहले कुछ भी रही हो, लेकिन अब इस पर्सन के दिल में आपके लिए दिख रहा है कि बहुत प्यार है। प्यार तो पहले भी था, लेकिन थोड़ा पहले जो है इस पर्सन की नीड्स ऐसी हो गई थी, जैसे कि फिजिकल नीड ज़्यादा, ठीक है, वैसी नीड ज़्यादा। हो सकता है कि पर्सन पहले भी किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में आपसे पहले भी रहे हों, तो इनको प्यार व्यार पे मतलब कोई इतना ट्रस्ट नहीं रहा। उन्होंने कहा सब ऐसी है, बस प्यार यार कुछ नहीं होता है, बस बातचीत करो, अपनी फिजिकल नीड पूरी करो, ज़रूरत पूरी करो। पहले हो सकता है कि इनकी सोच ऐसी रही हो, लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपसे रिलेशनशिप जुड़ने के बाद इस पर्सन की सोच बिल्कुल बदल गई। इस पर्सन की सोच बिल्कुल चेंज हो गई। आपके बाद से ना ये पर्सन दिख रहा है कि आपके बाद से किसी और के साथ गए भी नहीं है, किसी और के साथ इनका मन भी नहीं है। क्योंकि जो अट्रैक्शन, जो प्यार इनको आपके साथ होता है वो किसी के साथ नहीं होता। जो फीलिंग आपके लिए जगती है वो फीलिंग किसी के लिए इनके अंदर आती ही नहीं है। और ये पर्सन इस रिश्ते में ना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को ना मैरिज लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं बता दूं।
ये आपके इनके रिश्ते को मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये अपनी गलतियों का एहसास करते हुए, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करते हुए दिख रहा है, अपने में बहुत कुछ सुधार करते हुए वापस से आपके ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं। ये पर्सन आपका इंतज़ार करते हैं। ये आपके साथ दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तक तैयार हैं। अपनी गलतियों का एहसास इन्हें है और आपका जैसा भोलापन, आपकी जैसी मासूमियत, आपका जैसा साफ दिल, आपकी जैसा खुशमिजाज इंसान, आप दिख रहा है कि खुशमिजाज भी बहुत है, बहुत साफ दिल के, बहुत अच्छे इंसान हो, उनको आज तक कहीं ऐसा मिला ही नहीं है देखने के लिए। मतलब ये दिख रहा है कि ना आपने इस पर्सन की पूरी, कहते हैं, जिंदगी, पूरी दुनिया ही बदल दी। तो ये पर्सन है जो आपका इंतजार करते हैं। और ये बता दूं, ये पर्सन वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द सन कार्ड, न्यू बिगिनिंग। बहुत होप आप में, बहुत आशाएं, बहुत उम्मीद है आपको लेकर। आपका जैसा पॉजिटिव, आपका जैसा आशावादी पर्सन, आप बहुत प्रेरित करने वाले व्यक्ति हो। आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एक प्रेरणा दी है, अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने की आशाएं दी है। आप वो व्यक्ति हो जिसने इस पर्सन को पूरा बदल दिया, इसकी सोच बदल दी, इस पर्सन के अंदर की बुराइयों को बदलकर आपने इस पर्सन के अंदर अच्छाइयाँ भरी हैं। आप ये पर्सन हो, ये आपको इस तरीके से देखते हैं। ये दिख रहा है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट। ये आपकी आज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये पहले कुछ भी रहे हों, ये पहले कितने भी बुरे रहे हों, लेकिन आज आपके लिए एक पर्सन मुझे दिख रहा है कि बहुत सुधार है। ये बहुत अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, आपके दिल को दोबारा से जीतना चाहते हैं, आपके ट्रस्ट को दोबारा जीतना चाहते हैं। आपको दिख रहा है कि केयर और रिस्पेक्ट ये देना चाहते हैं, आपसे ये बातचीत भी करना चाहते हैं। और यहाँ बता दूं कि आपके साथ ये दोबारा से पर्सन जुड़ना चाहते हैं। और अब की बार इनकी जो चीज़ें होंगी ना, आपके लिए दिल से प्यार होगा, दिल से ईमानदारी से आएंगे, दिल से चाहत है। और ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन इस रिश्ते को मैरिज में लेकर जाना चाहते हैं। ये आपके साथ अपनी जिंदगी, फैमिली, बच्चे, परिवार ये देखना चाहते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट, सक्सेसफुल होना था, जो कि हो नहीं पाया। और इस पर्सन को ये भी अपनी गलती का एहसास है कि सारी गलतियां इनकी है, ये इनकी गलतियों से ये एक अच्छा खासा रिश्ता क्या हो गया, खराब हो गया। तो ये जो पर्सन है ना, इस आपके साथ मैरिड लाइफ देखते हैं, आपके साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप ही हो जो इनकी इच्छा हो, आप ही हो जो इनकी मन की खुशी हो, आप ही हो जो इनकी मन की संतुष्टि हो। सेटिस्फेक्शन आपसे मिलती है, प्यार आपसे मिलता है, सेटिस्फेक्शन आपसे मिलता है। आप ही हो जिनको एक लाइफ पार्टनर ये बनाना चाहते हैं। इनको आज तक ना किसनों के साथ भी अगर रिलेशनशिप में रहे होंगे, कभी वो लाइफ पार्टनर वाली लाइफ नहीं मिली। अगर ये देखते हैं कि अगर इनकी कोई वाइफ हो या कोई हस्बैंड हो तो वो आप हो। ठीक है, आप जैसा ही पर्सन हो, आप जैसे ही इनोसेंसनेस, आपकी जैसी मासूमियत, आपकी जैसी सादगी, आपके जैसे लुक्स, तो आपको ही ये पर्सन दिख रहा है कि आपकी इनर ब्यूटी भी बहुत पसंद है और आपकी फिजिकल ब्यूटी भी बहुत पसंद है, जिसकी तरफ ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल, कहते हैं ना, आपके कायर है, आपके दीवाने हैं। भले आपको दिखाते नहीं होंगे, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल आपके दीवाने हो चुके हैं। ठीक है, ये चाहे मेल हो फीमेल हो, ये आपके दीवाने हैं। और आपके अलावा ये पर्सन की कहीं और चाहत भी नहीं है मैरिज करने की। आपके अलावा ये पर्सन किसी और के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। तो यही वो पर्सन है जिनको आपका इंतज़ार है। और क्यों है मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो बहुत दुख में है ये पर्सन, बहुत सौरों में है ये पर्सन। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान के साथ दिख रहा है कि स्वीकार भी ये करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को। ये दिख रहा है कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं गाइस। क्योंकि आप में जो इन्हें खुशी मिलती है वो इन्हें कभी भी किसी रिलेशनशिप में मिली ही नहीं है। क्योंकि आपके साथ, क्योंकि रिश्ता क्या है, लवर्स का है, सोलमेट का है, दिल का जुड़ाव है। जहाँ दिल से जुड़ जाता है ना आदमी, फिजिकल ना होकर दिल से, भले ही आपसे कल फिजिकल भी रहे होंगे, लेकिन आज आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। कभी कभी ना अपनी गलतियों का एहसास इंसान को बाद में होता है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये पश्चाताप इन्हें भले ही बाद में हुआ है, लेकिन ये पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आपके ट्विन सोल या आपके ट्विन फ्लेम भी हैं। ठीक है, तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये कनेक्शन बहुत गहरा है, ये बहुत गहरा कनेक्शन है, जिसमें ये पर्सन दिख रहा है कि आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्विन सोल की एनर्जी ज़्यादा नजर आ रही है गाइस। ठीक है, तो ये इनको आपका इंतज़ार है, आप ही के साथ जुड़ना है, आप ही को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखना है, आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं दिल से, आप जैसा इन्हें कोई नहीं लगता। इनकी जो मन की इच्छा है, इनकी मन की खुशी है, वो केवल और केवल आप में ही बसी है। ठीक है, तो ये थी आप लोग की रीडिंग, किसको आपका इंतजार है, आपको खोने से डरते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी है, पोजेसिव भी हैं। देखिए, आपको खोना नहीं चाहते, हर हाल में आपको पाने की तमन्ना है इस पर्सन के अंदर, और पाके रहेंगे, ये भी सोच रखा है। डिसीजन बिल्कुल क्लियर है, पाके रहेंगे कुछ भी हो जाए। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनके अंदर दिख रही है, इनके दिल और इनके दिमाग में आप ही आप बसे हो गाइस, आप ही आप छाए हुए हो आज की डेट पे। तो इस पर्सन को आपका इंतजार है, और क्यों है मैंने आपको बता दिया है। आप जैसा प्यार करने वाला, आप जैसी सादगी से कहीं नहीं मिली। तो ये थी आप लोग की रीडिंग, पाइल नंबर
2 आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। अगर यस अंडरस्टैंड हुई है, समझ आई है, क्योंकि यहाँ 2 तरह के लोगों के लिए रीडिंग थी। सो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि किन लोगों पर सिचुएशन मैच हुई, रीडिंग मैच हुई। यदि यस आप पे रिजोनेट होती है तो लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब बटन के साथ, ठीक है। सो बाय बाय, पाइल नंबर 2।